मैंने किसी के पास रुई की गुड़िया देखी तो अम्मी जी से ज़िद करने लगी कि मुझे भी ऐसी गुड़िया बना कर दें। छोटी औलाद और लाडली बेटी होने की वजह से मेरी सारी फरमाइशें पूरी की जाती थीं। अगले ही दिन अम्मी जी ने पेंसिल से एक कपड़े पर ट्रेस करके मखसूस खाका काटा और सुई धागे की मदद से उसे सी कर रुई भरी। अम्मी बहुत नफीस कढ़ाई किया करती थीं। गुड़िया में रुई भरने के बाद अम्मी जी ने काले रंग के धागे से गुड़िया की आंखें, गुलाबी धागे से होंठ बनाए और ब्राउन धागे से सर पर ढेर सारे लंबे लंबे बाल बनाकर जोड़ दिए। एक एक बाल सिलाई करने में बहुत दिन लग गए। मुझे गुड़िया के लिए ढेर सारे कपड़े भी चाहिए थे, तो अम्मी ढेर सारी कतरनें लाईं और फिर पता नहीं कब कैसे कपड़े ना सिलाई करने वाली माँ एक बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर बन गई। अम्मी जैसे ही सूट मुकम्मल करती, मैं गुड़िया का पहला सूट उतार कर नया वाला पहना देती। सूट इतने हो गए थे कि उन्हें रखने के लिए सूटकेस की ज़रूरत महसूस हुई। अब अब्बू जी की बारी थी। उन्होंने मुझे एक सूटकेस ला कर दिया। मेरी सारी सहेलियां मुझसे बहुत मरूब रहा करती थीं क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी हो जाती थी। मेरी गुड़िया से मुतासिर होकर मेरी एक सहेली ने अपनी माँ से ज़िद की। फौजिया की अम्मी ने उसे टेढ़े मेढ़े होंठ वाला गंजा गुड्डा बना दिया। फौजिया अपना गुड्डा लेकर आती, हम सब सहेलियां मिलकर खेला करती। एक दिन फौजिया ने कहा कि हम एक ही खेल 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 के तंग आ गए हैं, क्यों ना अपनी गुड़िया और गुड्डे की आपस में शादी कर दें। मैं इस बात पर बहुत खुश हुई और फ़ौरन ही हामी भर ली। लेकिन मुझे अपनी गुड़िया के जहेज़ के लिए कुछ टाइम चाहिए था। ये सब वो बातें हैं जो हमारे माशरे में सिखानी नहीं पड़ती, बल्कि घुट्टी में शामिल हुआ करती हैं। एक 9-10 साल की बच्ची को भी पता था कि बेटी वाले बेटी भी देते हैं और जहेज़ भी, और दोनों देकर लड़के वालों की आवभगत भी करते हैं। खैर, जो फरमाइश सिर्फ गुड़िया बनवाने से शुरू हुई थी, अब 20 सूटकेस के बाद बढ़कर बर्तन, बेड, शोकेस, सिगार मेज़ और कुर्सियों तक पहुंच गई। मुझे याद नहीं किसने क्या क्या दिलवाया, लेकिन इतना याद है कि अम्मी, अब्बू, भाई, बाजी सब ने कुछ न कुछ खिलौने ला कर दिए और देखते ही देखते मेरी गुड़िया का जहेज़ मुकम्मल हो गया था। जहेज़ मुकम्मल करने के बाद हम शादी का दिन पहुंच गया। मैंने बाजी से फरमाइश की कि कल मेरी गुड़िया की बारात है, उसके लिए मुझे खाना बना देना। अब्बू और सब बहन भाई हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इसको खाना बना देना। अगले दिन गुड़िया की रुखसती थी। ढेर सारा जहेज़ दिया गया। दुल्हन को लाल लहंगा और मोतियों से बना हुआ जेवर पहनाया गया। बारात को खाना खिलाया गया। सारी रस्में अदा करने के बाद गुड़िया की रुखसती कर दी गई। जब गुड़िया रुखसत हो गई तो इरादा ये था कि अगले दिन हम जाकर गुड़िया को वापस ले आएंगे और सामान भी, और ये खेल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है मैंने सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया था। अगले दिन जब हम फौजिया के घर पहुँचे तो उसने एक छोटा सा प्लास्टिक का गुड्डा मेरी गुड़िया की गोद में रख दिया और कहा, ये तुम्हारी लड़की का देवर है। हमारे यहाँ रस्म होती है, बड़ी भाभी देवर को पैसे देकर गोद से उठाती है। मेरी बर्दाश्त कम हो गई। मैं कल से ही खर्चा किए जा रही थी। अब मुझे रोना आने लगा। मैंने नम आँखों से 5 रुपए अपनी सहेली के मुंह पर मारे और कहा, लाओ मेरी गुड़िया और मेरा सामान वापस करो। फौजिया ने एकदम ही गुड़िया के जिस्म से सुर्ख लहंगा और ज्वेलरी नोच कर उतार दी और मेरी गुड़िया मेरे मुंह पर दे मारी और कहा, लो पकड़ो इसे और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और कहा कि मेरी सारी चीज़ें वापस करो। उसने कहा, कौन से कपड़े, कौन सा सामान? तुम खुद अपनी गुड़िया को लेकर जाना चाह रही थी। जाओ, हमने इसे तलाक दी। कुछ नहीं मिलेगा, बस ये अकेली ही मिलेगी। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फौजिया पर फिर हमला किया। फौजिया मुझसे ज़्यादा ताकतवर थी। उसने मुझसे बाल छुड़वा कर मेरी गुड़िया को बुरी तरह नोच डाला और पास पड़ी कैंची उठाकर उसने मेरी गुड़िया के बाल और उसको 2-3 जगह से काट डाला। और इसी पर बस नहीं की, बल्कि मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बैठक की कुंडी लगा दी। बस मुझे ये याद है कि मैं रोती हुई घर पहुंची, खाली हाथ थी। मुझे बाद में कभी कुछ बनाकर नहीं दिया गया। आज इस बात को 20-21 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये वाक़या आज भी मुझे तकलीफ़ देता है। आज भी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो सोचती हूँ
कितनी ही माएँ तिनका तिनका जोड़ कर बेटियों का जहेज़ बनाती हैं। इसे बनाने में कैसी कैसी तकलीफ़ से गुज़रती हैं। जैसे अम्मी जी के हाथ में कितनी बार सुई चुभी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी जी ने सब बनाया था वैसे ही। और कितने ही लोग हैं जो दूसरों की बेटियों के अरमान, उनकी इज़्ज़त नफ्स को उधेड़ कर उनकी रूह को छलनी कर देते हैं। माएँ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। हर गुड़िया दोबारा तो नहीं बना करती ज़ालिमों। किसी की गुड़िया को उधेड़ने से पहले एक बार तो सोचा करो, इसको मुकम्मल करने में कितने हाथों ने ज़ख्म खाए होंगे, कितनी आँखों से आंसू बहे होंगे। ये गुड़ियाँ जो तुम्हें आसानी से मिल जाती हैं, इनको मुकम्मल करने में माँओं की ज़िंदगियाँ लगती हैं। कुछ तो समझा करो लोगों, कुछ तो समझा करो, कुछ तो ख्याल किया करो लोगों, कुछ तो ख्याल किया करो। ये बेटियाँ बहुत अनमोल होती हैं, खुदा के लिए इनकी कदर किया करो। ये बेटियाँ बहुत मुश्किल से बनती हैं, इनकी कदर किया करो। अल्लाह के लिए